हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अकबर के बारे में, पढ़ेंगे कि अकबर का जन्म कब हुआ। और क्योंकि हम मुग़ल काल के जितने भी साम्राज्य हैं उनके बारे में ही अभी कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं। तो जानते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो इससे पहले कि मैंने हुमायूं और बाबर के बारे में आपको वीडियो मिल चुका है। तो जानते हैं अकबर। तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। अकबर के पिता का नाम था हुमायूं और माता का नाम था इनकी हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हाँ, हमीदा बानो बेगम था। और इनका जन्म जो हुआ था वो 15 अक्टूबर, वो 1542 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। और अमरकोट के राणा वीरशाल के यहाँ महल में हुआ था। कब हुआ था? जब ये हुमायूं का प्रवास काल, जब हुमायूं चौसा के युद्ध में और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं, तो ये प्रवास काल में भारत छोड़ करके चले जाते हैं। उसी समय उसी समय ये राणा वीरशाल के यहाँ ये शरण लेते हैं और वहीं पर ही ये अकबर का जन्म होता है। और इनके अगर हम मृत्यु की बात करते हैं तो 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी में सिकंदरा अकबर को आगरा के पास सिकंदरा में होती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखना है कि हुमायूं की माता जो थी वो हमीदा बानो थी और पिता थे हुमायूं थे। और इसके बाद इनका जो जन्म होता है वो 15 अक्टूबर और 1542 में होता है। और 25 अक्टूबर 1605 में इनकी डेथ हो जाती है। अब आती है इनकी कुछ बात कर लेते हैं कि इनका जो राज्याभिषेक होता है, जब ये सबसे पहले जब ये गद्दी में, तो ये उस समय जो इनके बैरक खान थे, उन्हीं के संरक्षण में इन्होंने प्रथम युद्ध लड़ा था 1556 में। और 1556 में ही ये अपना राज्याभिषेक इनका हुआ था, जो कि पंजाब के कालानौर, जो कि इसमें गुरदासपुर में पड़ता है पंजाब के। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और पहला पानीपत का युद्ध आपको पता होना चाहिए, पहला हुआ था जो कितना 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तो प्रथम द्वितीय पानीपत का युद्ध होता है जो राजा हेमू थे, जिनका इनको विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता था। इनको विक्रमादित्य की भी उपाधि इन्होंने धारण की हुई थी। तो इसके विरुद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसमें क्या होता है कि जो अकबर होता है वो विजयी होता है। लेकिन यहाँ ये पहला युद्ध ऐसा था जो कि बैरम खान के संरक्षण में, क्योंकि पहले सबसे पहला जो युद्ध हुआ था ये बैरम खान के, इनका जो संरक्षण दिया था वो देखभाल जो करते थे वो बैरम खां ही करते थे। बैरम खां कौन थे? ये बैरम खां और हुमायूं ने दोबारा मिलकर की, जब दोबारा हुमायूं जब आते हैं और दिल्ली में और अपनी दोबारा दिल्ली को हासिल करते हैं, तब बैरम खां ही उनके साथ में उनका सहयोग किया था। तो यहाँ पहला युद्ध जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है हिंदू राजा हेमू के विरुद्ध में होता है 1556 में होता है। और जो दूसरा युद्ध इन हुसैन जो होता है वो मालवा का होता है, जो बाज बहादुर के बीच में होता है। और ये युद्ध ऐसा था कि इसमें अकबर जो था वो अकबर ने संरक्षण से हट करके, मतलब इसमें बैरम खान शामिल नहीं थे, वो पूर्णतः स्वतंत्र होकर के अपना ये युद्ध किया था जो मालवा का युद्ध था। जो तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि पहला सैन्य युद्ध अकबर का कौन सा था जिसमें से उसने बैरम खान का संरक्षण उसमें नहीं पाया था और खुद युद्ध किया था। तो ये हमारा मालवा का होता है, बाज बहादुर के अपोजिट में होता है। और इसके बाद में तीर्थ यात्रा कर जो लगा हुआ था वो 1563 ईस्वी में हटा देते अकबर। और जजिया कर जो था ये 1564 ईस्वी में इसको भी खत्म कर दिया जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हल्दी घाटी का युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध 1575 में लड़ा जाता है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा जाता है। किसके? महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा जाता है। और इसमें जो सेनापति था अकबर की तरफ से, जो मुगलों का सेनापति था वो मान सिंह था। कौन था? मान सिंह। तो पहले हम जान लेते हैं मान सिंह आखिर कौन थे। तो मान सिंह जो वहाँ के आमेर के जो राजा थे, बहारमाल। कौन से थे? बहारमाल थे। बहारमल थे, इनको बिहारी मल भी कहते थे। तो ये आमेर के राजा थे। कहाँ थे? आमेर के थे। तो आमेर के ये राजा थे। तो इनका बेटा था जिसका नाम था भगवान दास। क्या नाम था इसका? भगवान दास। भगवान दास था। और इन्हीं का बेटा था मान सिंह। कौन था ये? मान सिंह।
तो मान सिंह जो इनका हुआ ये पौत्र था किसका, भारमल का। और भारमल क्या था कि ये 1562 में इन्होंने स्वाधीनता क्या किया था, स्वीकार कर लिया था अकबर के साथ में। और इन्होंने, भारमल ने ही अपनी बेटी जिसका नाम था क्या हरखाबाई, क्या नाम था, हरखाबाई। तो भारमल ने अपनी बेटी हरखाबाई की शादी किससे कर दी थी, अकबर से कर दी थी। किससे कर दी थी, अकबर से कर दी थी। तो यहाँ से इनका ये कनेक्शन है कि ये जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था कि मान सिंह यहाँ पर सेनापति थे। मुगल की तरफ से, अकबर की तरफ से सेनापति कौन था, मान सिंह था। मान सिंह कौन था, ये भारमल का पौत्र था। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी और इस चीज को माइंड में रखना है। तो ये आमेर के राजा थे, कछवाहा प्रथम शासक थे ये। इसके बाद में होता है ये 1575 में ही फतेहपुर सीकरी की स्थापना की जाती है अकबर द्वारा। 1575 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की जाती है और यहाँ पर बहुत सारे इबादत खाने भी बनाए जाते हैं। और इसके बाद में बुलंद दरवाजा भी बनवाया जाता है। बुलंद दरवाजा गुजरात जीतने के बाद में ही बनवाया जाता है, उनकी उपलब्धि में वो बुलंद दरवाजा बनाया जाता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अकबर के 9 रत्न थे और अकबर ने एक तौहीद ए इलाही, या जिसका नाम आगे चलकर बन गया था दीन ए इलाही, एक की स्थापना की थी, या कह सकते हैं एक अपना अलग धर्म चलाया था। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये एक तरीके का ऐसे लोगों का समूह था जो कि उसके अकबर के विचारों से सहमत थे और अकबर के विचारों के सहमत और अकबर को अपना धार्मिक गुरु मानते थे। तो ऐसे लोगों का एक समूह था जो दीन इलाही, या कह सकते हैं दीन इलाही में जो धारण किया गया था। और साथ में अब जानते हैं इसमें कि जो बीरबल के जो अकबर के जो राज दरबार में जो 9 रत्न थे वो थे कौन कौन थे, एक बीरबल था, दूसरा अबुल फजल थे, और तीसरे तानसेन थे, और चौथे हमारे अब्दुल रहीम खान गाना थे, पांचवें मानसिंह थे, और छठा राजा टोडरमल था, और सातवां फैजी था, और हकीम हुमाम था आठवां, और जो नौवां था वो मुल्ला दो प्याजा था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीरबल के बारे में। तो बीरबल क्या था, बीरबल का जन्म 1528 में हुआ था और ये कालपी के पास में हुआ। कालपी में कहाँ पर हुआ था, कालपी एक ब्राह्मण के परिवार में होता है जिनका इनका बचपन का नाम बीरबल का केशवदास था। क्या नाम था, केशवदास था इनका नाम। और यहाँ तक यहाँ अकबर के दरबार तक पहुंचाने का श्रेय इनको जाता है किसको, भगवान दास से। इन्होंने अकबर तक यहाँ पहुंचाया किसने था, भगवान दास। तो यहाँ उनके दरबार में एक कवि थे और इनको मनसबदार की नियुक्ति दे दी गई थी और ये उनके एक रत्न में से सबसे चतुर और बुद्धिमान माने जाते थे बीरबल को। इसके बाद हमारे अबुल फजल थे, दूसरे जो नवरत्न में से एक दूसरे थे अबुल फजल। तो अबुल फजल जो थे ये इनके बेटे थे किसके, शेख मुबारक के। किसके बेटे थे ये, शेख मुबारक के बेटे थे ये, मुबारक के। तो शेख मुबारक क्या थे, एक सूफी थे और इनके 2 बेटे थे और जिनका नाम था अबुल फजल, और दूसरे जो बेटे थे वो फैजी थे। कौन थे, फैजी थे। तो ये एक विद्वान थे और इन्होंने ही ये मुख्यतः दीन इलाही के मुख्य या कह सकते हैं प्रधान पुरोहित भी थे, अबुल फजल। और इन्होंने अकबरनामा भी इन्होंने ही लिखा था। अकबरनामा जो इनकी जीवनी थी अकबर की, तो अकबरनामा भी इन्होंने ही लिखा था। किसने, अबुल फजल ने। अब आते हैं तानसेन। तो जो हमें तीसरे नवरत्न में शामिल थे वो थे तानसेन। तो तानसेन ग्वालियर के, इनका जन्म जो ग्वालियर के पास में होते हैं उस इनको संगीत का सम्राट भी कहा जाता है। तो तानसेन को जो अकबर ने उपाधि दी थी वो कंठभरण वाड़ी, किसकी उपाधि दी थी, कंठभरण वाड़ी की उपाधि दी थी। और इन्होंने बहुत सारी कृतियां की थी, क्या मियाँ का बहुत सारी इनकी कृतियां भी हैं, जैसे कि। और इसके बाद में इनका ये उस समय जो एक शैली विकसित हुई थी वो ध्रुपद, कौन सी शैली भी संगीत की जो शैली थी उसको ध्रुपद गायन की शैली का विकास हुआ था इनके काल में। कौन सी, ध्रुपद, ये पूछा जाता है, ध्रुपद शैली का विकास हुआ था इनके समय में। और इसके बाद में इनका आते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना क्या थे, अब्दुल रहीम जो हम बैरम खान थे, कौन थे, वैरम खान थे, उनके ही बेटे थे अब्दुल रहीम खान खाना।
तो बैरम खान के बेटे थे अब्दुल रहीम खान खाना ये, और इनका पहले नाम अब्दुल रहीम था। खान खाना तो ये जब गुजरात युद्ध होता है तो गुजरात युद्ध में विजय के बाद में इनको इनकी वीरता को देखते हुए अकबर ने इनको उपाधि दी थी खान खाना। खान खाना का अर्थ होता है सरदारों का भी सरदार। जो हम रहीमदास की दुआ पढ़ते हैं वही रहीमदास है ये। और इसके बाद मानसिंह, तो मानसिंह का हमने बता दिया कि मानसिंह कौन थे। तो मानसिंह भरमाल के पौत्र थे या भगवान दास के पुत्र थे। और इनका और भरमाल की जो बेटी थी जिनका नाम था हरकाबाई, तो इनके अकबर के साथ में इनकी शादी हुई थी। राजा टोडरमल क्या थे कि ये शेरशाह सूरी के यहाँ एक सैनिक थे, शेरशाह सूरी के। और इसके बाद में ये यहाँ पर भी यहाँ पर भी इन्होंने एक नेतृत्व किया और यहाँ पर भी भर्ती हो गए थे। और ये इसलिए जाने जाते हैं, भूमि सुधार के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं राजा टोडरमल। और फैजी की बात करते हैं तो फैजी ये अबुल फजल के क्या थे, ये भाई थे। और ये शेख मुबारक के क्या हैं, बेटे थे। तो ये भी एक विद्वान थे, कवि थे, और इन्होंने ही महाभारत और गीता को भी फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत और गीता को किसमें अनुवाद किया था, फारसी में किया था। इनकी एक प्रसिद्ध गणित की जो किताब थी लीलावती, कौन सी थी, लीलावती, उसका भी ये फारसी में अनुवाद किया था। हाकिम उमाम ये इनके 8वें नवरत्न में नवरत्न थे, जो कि ये रसोइया का काम देखा करते थे। और नौ जो थे ये मुल्ला दो प्याजा, इनको एकेडमिक, इनको दो प्याज खाने के साथ बहुत ज़्यादा ही पसंद थे, ऐसा बुकों में लिखा हुआ है। तो ये इनको और ये वाक्पटुता में बहुत ज़्यादा ही तेज थे। वाक्पटुता और बोलने और बताने में ज़्यादा ही तेज थे, तो इनको भी शामिल किया गया था नवरत्न में। तो इस तरीके से इनके ये नवरत्न थे। और सबसे पहले, और इनका जो था युद्ध जो हुआ था वो बैरम खां के संरक्षण में हुआ था, वो हिंदू राजा हेमू के विरुद्ध हुआ था। और जो ये खुद से युद्ध लिया था वो बाज बहादुर के विरुद्ध हुआ था। अब यहाँ पर समस्या ये है कि अब हम यहाँ देखेंगे कि इसमें तो सिर्फ मैंने नवरत्न के बाद में ही डिस्कस किया, और ज़्यादातर यहाँ पर दीन इलाही के बारे में भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। अब इसका दूसरा पार्ट जो आएगा तो उसमें आपको मिलेगा इनका राज्य व्यवस्था क्या थी, और इनकी सैनिक व्यवस्था क्या थी, और किस तरीके से इनका सारा जो कृषि व्यवस्था थी, ये सारी चीज़ें सब आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। इसी का जो सेकेंड पार्ट होगा। और दीन इलाही क्या था और दीन इलाही के बारे में सारी डिटेल आपको सेकेंड वीडियो में, सेकेंड पार्ट में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।